हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु खंडेलवाल। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक जैसा कि आपको दिख रहा होगा ट्रिगोनोमेट्रिक यानी त्रिकोणमिति, जिसके बारे में आज मैं आपको इस एक्सरसाइज से संबंधित जितने भी रूल्स हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं जो आपके एक्सरसाइज में काम आते हैं, चाहे 10th क्लास ले लो, चाहे कंपटीशन लेवल ले लो, तो प्रत्येक प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें जो रूल काम आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक के, वो सारे रूल आज आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम शुरू करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, जो कि टेबल क्या होती है, जिसके मान हम देखेंगे 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री के। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं आपको इसका एक बहुत आसान तरीका बताने वाला हूं और बहुत सारे जो रूल्स हैं ट्रिगोनोमेट्रिक के वो सारे हम कंप्लीट करेंगे। बस आप पूरी वीडियो जरूर देखना, तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं पूरा आपको जो भी डाउट है आपका सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज का जो क्वेश्चन हमने लिया है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। सबसे पहले हम टेबल के बारे में जानेंगे। देखो दोस्तों, टेबल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मान रखते हैं, जैसे मैंने लिखा पहले साइन थीटा। देखो साइन थीटा होता है, फिर होता है कोस थीटा, साइन कोस, फिर आता है टेन थीटा। क्या आता है? टेन थीटा। अब हम उल्टे लेते चलेंगे, जैसे टेन का उल्टा होता है कोट थीटा, यानी टेन बराबर होता है 1/कोट थीटा। इसके भी रूल बताऊंगा अभी आपको। फिर टेन के बाद कोस का उल्टा यानी सेक थीटा होता है, और साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। ठीक है, ये आपने समझ लिया। पहले साइन, फिर कोस, फिर टेन, फिर कोट, फिर सेक और फिर कोसेक। अब हम क्या करेंगे, इनके जो 0 डिग्री, चाहे 30, 45, 45, 60, चाहे 90, इन सबों के मान हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं 0 के लिए। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर जो नंबर शुरू हो रहे हैं वो स्टार्टिंग 0 से है, तो मैं 0 मानूंगा। 0, 1, 2, 3, 4, यानी 4 नंबर है ना, तो आप इनको क्रम ऐसे डालें। आप यहाँ पर 0 लिखें, यहाँ पर 1 लिखें, यहाँ पर 2 लिखें, यहाँ पर 3 लिखें और यहाँ पर 4 लिखें। मैं आपको धमाकेदार वीडियो ट्रिक बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। बस सबसे पहले हमें क्या करना है, 0 से लेकर 4 तक की काउंटिंग लिखनी है। ठीक है, लास्ट नंबर क्या आया? 4। सभी डिजिटों में 4 4 का आप डिवाइड दे दो। यहाँ पर भी 4 का, सब जगह 4 का। ठीक है, ये 4 4 का हमने डिवाइड दे दिया। अब इस सब संख्याओं पे रूट लगा दो। रूट लगा दिया, सबों पे लगाना है आपको। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं निकालने वाला हूं साइन थीटा के लिए। देखो दोस्तों, आपको क्या करना है, 4 का डिवाइड 0 में देना है, और किसी संख्या का डिवाइड 0 में देने पर 0 आता है, और 0 का रूट 0 होता है, क्योंकि रूट भी आपको हटाना है। इसी प्रकार यहां पर दोनों डिजिट किसी से नहीं कटेगी। 1 का रूट 1 होता है। ठीक है, 1 का रूट आप खोलोगे तो 1 निकलेगा, और 4 का जब रूट खोलेंगे आप हटाएंगे तो देखो एलसीएम लेके हम बनाते हैं 2 2 के पेयर। ठीक है, तो यहाँ पेयर बना तो क्या निकला, पेयर का मतलब होता है 2 के जोड़े। अब जोड़े क्या निकला, यहाँ पे 2 निकला, तो इसका आंसर क्या हो गया, 2। तो 1/2 आ रहा है समझ में आपको यहाँ तक। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे रूट 2/4 का। सबसे पहले देखो दोनों 2 2 से कट जाएंगे, रूट 2/4 दोनों 2 2 से कट जाएंगे, तो 1/2 आ जाएगा। सेम डिजिट से करते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, 1 का रूट आप खोलेंगे 1 आएगा, और 2 का रूट आप जब खोलेंगे तो बेटा आपको पता है, सीधी सी बात है कि इसका आप एलसीएम लोगे। 2 का तो एक ही सिंगल डिजिट आ रही है, पेयर नहीं बन रहा। जिसका पेयर नहीं बनेगा वो डिजिट रूट में ही आएगी। तो क्या आंसर हो गया इसका आंसर हो गया 1/√2। इसी प्रकार ये दोनों डिजिट किसी से नहीं कटेंगी, तो मैं क्या करूंगा, रूट 3 का, देखो रूट 3 होता है, क्योंकि आप एलसीएम लेंगे 3 आएगा, पेयर बनने वाला नहीं है, क्योंकि पेयर बनना जरूरी है रूट हटाने के लिए, तो यहाँ पर रूट 3 आ जाएगा। और 4 का मैंने निकाल के बताया था आपको, अभी कितना आया था, 2 आया था। ठीक है, देखो 4 से 4 कट गया, 4 1 जा 4, 1, और 1 का रूट आप जब हटाएंगे तो क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। यहाँ तक समझ आया आपको? क्लियर है? पहला पॉइंट साइन थीटा कैसे निकाला मैंने। ठीक है, अब बात करेंगे आपके कोस थीटा की। देखो कोस थीटा निकालने के लिए आप इसको रिवाइज ले लो इसी प्रकार। कैसे रिवाइज, यहां से लेते जाओ। पहले क्या था 1, तो यहां पर लिख दो 1 लास्ट वाली से। ठीक है, फिर क्या था रूट 3/2, फिर क्या था 1/√2, देन 1/2, और फिर क्या था 0, तो यहां पे लिख देंगे 0। आया समझ में आपको? अब बात करते हैं टेन थीटा के लिए, ध्यान से समझिएगा। टेन थीटा निकालने के लिए इसकी आइडेंटिटी है कि साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, यानी साइन थीटा में आपको कोस थीटा के मान का भाग देना है, डिवाइड देना है। क्लियर है?
अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा यहाँ पे क्या है, 0 है, तो 0 में भाग आप 1 का दोगे बेटा, क्या आएगा, 0 आएगा। किसी भी डिजिट का डिवाइड 0 में देने पर 0 ही आता है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके 0। इसी प्रकार अब हम 1/2 में डिवाइड देंगे √3/2 का, √3/2 का, क्लियर है। अब डिवाइड देने के लिए देखो मैं कर दूंगा डिवाइड को मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई करने पर जो पीछे वाली डिजिट होती है वो रिवर्स हो जाती है, चेंज हो जाती है, रिवर्स मतलब नोमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर नोमिनेटर हो जाएगा, तो √3/2 का हो जाएगा 2/√3, 2 से 2 कट गया, ऊपर डिजिट क्या बची 1, तो 1, नीचे क्या बची आपके √3, तो यहाँ लिख देंगे √3, तो 1/√3, क्लियर। इसी प्रकार अब हम यहाँ पे भी निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या है, साइन थीटा का मान क्या है 1/√2 और कोस थीटा का मान भी 1/√2। डिवाइड को क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं, संख्या रिवर्स हो जाती है, √2 से √2 कट गया, 1 से 1 कट गया, कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा 1, क्लियर, क्योंकि 1 ही तो बचेगा भाई, पूरा कट गया तो मल्टीप्लाई में। इसी प्रकार अब यहाँ पर √3/2 में डिवाइड देना है 1/2 का, तो डिवाइड देने के लिए पीछे वाली डिजिट को मैं मल्टीप्लाई करके रिवर्स कर दूंगा, 2 से 2 कट गया। और एक बात याद रखिएगा, डिनोमिनेटर में 1 का कोई इफेक्ट नहीं होता है, चाहे आप लगाओ चाहे मत लगाओ, ठीक है, क्योंकि नीचे वाली संख्या में यदि 1 है तो उससे डिजिट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नोमिनेटर में यदि ऊपर वाली डिजिट में है तो लगाना पड़ता है, जैसे अपन ने यहाँ पे लगाया था, तो मैं यहाँ पर √3 लिख दूंगा, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है। अब आप 0 का डिवाइड 1 में दोगे, ध्यान से समझिएगा, किसी डिजिट का डिवाइड 0 में देने पर 0 आता है, लेकिन 0 का डिवाइड देने पर वहाँ इन्फिनिटी मतलब कि ऐप परिभाषित आता है, जो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, क्लियर बेटा समझ में। 0 का डिवाइड किसी डिजिट में देने पर इन्फिनिटी मतलब ऐप परिभाषित आता है, जिसका सिंबल ये होता है। अब यहाँ तक आपका क्लियर है, हमने tan थीटा का मान भी निकाल लिया। अब हम बात करते हैं कोट थीटा के लिए। कोट थीटा का मान इसी प्रकार रिवर्स आ जाएगा, यहाँ से अपरिभाषित इन्फिनिटी √3 1 फिर 1/√3 और फिर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ तक बेटर समझ में आपको, ये 4 हमने पॉइंट क्लियर कर लिए। अब बात करते हैं सेक थीटा के लिए। बहुत आसान तरीका बताने वाला हूँ आपको, हमेशा यही देखना कि जैसे सेक थीटा है, अब सेक थीटा आपको निकालना है, ध्यान समझिएगा। सेक थीटा आपका होता है 1/cos थीटा, इसका रूल लिखवाऊंगा अभी, मैं बताऊंगा इसके भी, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सेक थीटा मतलब होता है 1/cos थीटा, यानी कि कोस थीटा का उल्टा, समझ रहे हैं आप। जैसे मैं बोल दूं कोस थीटा का मान 2 है तो सेक का मान हो जाएगा 1/2, ठीक है। क्यों? क्योंकि नीचे आप 1 मानोगे, डिजिट को रिवर्स कर दो 1/2 हो जाएगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो आप सेक थीटा है, सेक थीटा आपको कोस थीटा का मतलब कि चेंज करनी है डिजिट, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर करना है और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर करना है, अंश को हर को अंश करना है, ठीक है। तो सेक थीटा का मान क्या कर देंगे हम, कोस का उल्टा करेंगे। जैसे 1 का उल्टा 1 ही होता है, 1 होगा। √3/2 का उल्टा रिवर्स क्या हो जाएगा 2/√3। आ रहा समझ में आपको यहाँ तक। अब 1/√2 का रिवर्स √2/1, मैंने बताया था आपको, डिनोमिनेटर में 1 मानने से डिजिट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है और नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 1/2 का रिवर्स क्या होता है 2 होता है। अब देखो 0 का रिवर्स इन्फिनिटी होता है, मतलब कि अपरिभाषित होता है, क्लियर। तो यहाँ पर लिख देंगे अपरिभाषित। अब इसी अपरिभाषित यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा चाहो तो आप साइन थीटा का उल्टा होता है, जैसे आपने कोस का किया था, और या फिर आप चाहें तो इसको यहां पर ले लो वापिस, अपरिभाषित 2√2 और 2√3 और यहां पर 1। तो इस प्रकार ये जो दोस्तों आपकी टेबल है ये पूरी हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट है आपको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं डाउट को पूरा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आया होगा ये। लेकिन अब बाकी के जो रूल्स हैं आपके इसमें, ठीक है, रेशियो के भी दिए हुए हैं, कुछ आपके ट्रिगोनोमेट्री के कुछ रूल्स हैं, वो सारे हम अब देखेंगे। टेबल क्लियर है आप लोगों की, तो देखिए अब रूल्स देखते हैं। तो दोस्तों अब देखिए हम साइन थीटा, चाहे कोस थीटा, चाहे टैन, कोट सेक, इन सबों के मान ज्ञात करेंगे। उसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जिसको आप याद रखिएगा, लाल बटे कक्का, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम समझेंगे। एल मतलब होता है लंब, एल मतलब क्या होता है लंब, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं परपेंडिकुलर,
ठीक है। ए मतलब होता है आधार, क्या होता है आधार, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं बेस यानी बी। और के मतलब होता है कर्ण, कर्ण का जो इंग्लिश मीन होता है वो होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। तो लाल बटे कक्का मतलब एल मतलब लंब यानी परपेंडिकुलर, ए मतलब आधार यानी कि बेस, और एच मतलब के मतलब कर्ण यानी कि एच, एच मतलब क्या होता है हाइपोटेनियस। तो अब आधार बी एच कर्ण और एल लंब परपेंडिकुलर, तो इंग्लिश में जो बन गया एल मतलब क्या है, मैंने लिखवाया है पी, ए मतलब क्या है बी, और एल मतलब क्या है यहाँ पर पी, और के का मतलब क्या है एच, एच और बी, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हम साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, ठीक है। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। क्लियर है यहां तक आपको? अब ध्यान से समझिएगा कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला वो होगा 1 कोसेक थीटा, क्या होगा 1 कोसेक थीटा, किसका साइन थीटा का। इसी पर कोस थीटा, कोस थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1 सेक थीटा, क्या होगा 1 सेक थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा का, टेन थीटा का होगा 1 कोट थीटा, और एक क्लियर इस टाइप से। अब यदि आप कोसेक का लेते हो तो दोस्तों कोसेक का जो होगा, कोसेक का क्या होगा 1 साइन थीटा, क्या होगा 1 साइन थीटा। इसी प्रकार सेक थीटा का, सेक थीटा का होगा 1 कोस थीटा, क्या होगा 1 कोस थीटा। और कोट का, कोट थीटा का मान हो जाएगा 1 टेन थीटा। इसी आधार पर हमने ये क्लियर कर लिए। अब ये रूल तो हो गए, साथ साथ में इनके टेन थीटा के और कोट थीटा के एक एक मान और रहे। टेन थीटा का जो मान होता है वो एक होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। और कोट थीटा का मान इसका उल्टा कर दो, कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये आपके कुछ रूल्स हैं जो काम आने वाले हैं। इनके अलावा अब जो आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट आता है, एक प्रमेय आती है, उसमें कुछ रूल्स काम आते हैं। त्रिकोणमिति के सारे रूल्स मैं बता रहा हूं आपको बारी बारी करके। अब हम जो देखेंगे कि जब आपके पास कोई एक राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब क्या होता है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। यहां पर 90 डिग्री क्रिएट होगा, सामने वाली भुजा आपके कर्ण कहलाती है यानी हाइपोटेनियस होती है, ये वाली भुजा आपकी आधार कहलाती है यानी कि बेस होती है, और ये वाली भुजा आपके लंब कहलाती है यानी कि परपेंडिकुलर होती है। क्लियर है? तो इन्हीं आधार पर साइन थीटा, कोस थीटा, चाहे टेन थीटा, चाहे कोसेक, चाहे सेक, चाहे कोट, इन सबों के मान हम किस प्रकार रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके साइन थीटा के लिए। तो देखिए मैं आपको ये डायरेक्ट आप इसी ट्रिक से याद रख सकते हो। साइन थीटा का जो मान होगा, एक का बता देता हूँ, सबों का सेम ऐसे ही। तो साइन थीटा का मान होगा दोस्तों L/K। L मतलब क्या होता है लंब बटे, और K मतलब क्या होता है कर्ण, और इंग्लिश में क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि इनका मैंने बता दिया था आपको। आ रहा है समझ में आपको? तो यानी सपोज रो आपको परपेंडिकुलर आपको 8 सेंटीमीटर दिया होता, यहाँ 6 सेंटीमीटर दिया होता, और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया होता। मैं बता रहा हूँ आपको, एक एज्यूम करना है, ठीक है। तो हमारा परपेंडिकुलर लंब कितना होता 8 अपॉन हाइपोटेनियस कितना होता 10। तो इस प्रकार से आंसर हो जाता, ठीक है। तो इसी प्रकार साइन थीटा, फिर कोस थीटा के आधार बटे कर्ण, आधार मतलब B/K मतलब हाइपोटेनियस। तो इस प्रकार से ये जो आइडेंटिटी है ये आपके काम आने वाली है, जो मैंने आपको बता दी है। अब कुछ 2-3 आइडेंटिटीज और बची है, उनको अब हम देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। सबसे पहले देखो ये जो नाम आया है पूरक कोण यानी कंप्लीमेंट्री। देखो एंगल होते हैं, एक कंप्लीमेंट्री होता है जिसको पूरक कोण बोलते हैं, एक सप्लीमेंट्री होता है जिसको समपूरक कोण बोलते हैं। पूरक कोण वो होता है जिनके कोई दो कोण हैं, कोण दो हैं, उनका टोटल जब 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, उसको हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। सपोज लो एंगल ए और एंगल बी का जब सम 90 डिग्री हो जाए, ये कहलाएगा आपका कंप्लीमेंट्री यानी कि पूरक कोण।
इसी आधार पर संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री, जब दो एंगलों का टोटल 180 डिग्री होगा उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि आपके संपूरक कोण। ठीक है, अब ये तो ठीक है। अब हमें जो ज्ञात करना है वो करना है कि पूरक कोणों के जो त्रिकोणमिति अनुपात में हमें बदलना है, और इसके लिए देखिए कुछ रूल्स। सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा के लिए। तो साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरक कोण की बात हो रही है, पूरक कोण मतलब कंप्लीमेंट्री, और जब इनकी बात होगी तो 90 में से थीटा को माइनस करने पर आपके पास आएगा कोस थीटा। देखो क्रम याद रखना भी यहाँ पे, इसका क्रम होता है साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कोसेक थीटा। ये क्रम से ये क्वेश्चन जो है पूरक कोण के एंगल का जो हम रेशियो ज्ञात कर रहे हैं वो आसानी से निकल जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, और कोस 90 माइनस थीटा इसी का उल्टा ले लो, यहाँ पर कोस ले लो तो इसका आंसर आ जाएगा साइन थीटा। आगे समझ में आता है, साइन कोस का हो गया। अब बात करते हैं टेन के लिए। तो टेन 90 माइनस थीटा होता है आपके कोट थीटा। क्या होता है, कोट थीटा, और कोट को इधर ले लो आप, तो कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार टेन तो हो ही गया। अब आपका अब क्या लेंगे हम, सेक और कोसेक। तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपके सेक थीटा। तो ये देखिए जो पॉइंट है ये आपके काम आने वाले हैं, जो कि हम पूरक कोण के मान निकालने के आधार पर। अब इसके बाद एक और टॉपिक बचा है, उस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा, वो भी बहुत काम आता है, और इतनी 100% श्योरिटी है कि आपको यदि ये समझ आए तो आप त्रिकोणमिति के जो क्वेश्चन है उनको एक बार निकाल के देखना, और फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं बता दूंगा, क्योंकि इन्हीं के आधार पर जितनी मैं आइडेंटिटी बता रहा हूँ ना, यही आइडेंटिटी आपके इस एक्सरसाइज में काम आने वाली है। ठीक है, तो अब इसका जो एक और कॉन्सेप्ट बचा है वो हम देखते हैं। अब आपका ये जो लास्ट टॉपिक है ध्यान से समझिएगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमिति की जो सरसमीकाएं होती हैं वो क्या होती है। इन तीन जो आप देख रहे हैं ना, ये तीन आइडेंटिटी, इनसे तीन की आइडेंटिटी मतलब एक की तीन और बनेगी, यानी टोटल 9 आइडेंटिटीज हैं। तो उनको आप देखिएगा। सबसे पहले ये देखिए आप कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, ये तो क्लियर। अब यदि कोस स्क्वायर थीटा का आपको निकालना है तो ये जो साइन थीटा ये 1 के पास चला जाएगा, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सपोज करो ये तो हो गया। आपको स्क्वायर हटाना है, जैसे मैं बोल दिया आपको ओनली कोस थीटा का मान बताना है, तो देखो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब किसी का स्क्वायर हटता है ना तो सामने वो रूट लगा देता है। क्या लगा देता है, रूट। समझ बैठिए। तो ऐसी ही आइडेंटिटीज क्लियर होती है। अब इसी प्रकार कोस का हो गया, अब बताना है साइन का। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है दोस्तों, ये इधर इसको 1 के पास भेज दो, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में। तो देखो इसकी तीनों आइडेंटिटी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले टेन को रोक लो, यहाँ पे टेन रोक लिया, 1 किधर जाएगा, सेक के पास जाएगा, प्लस किस में हो जाएगा, यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब सेक का निकल गया, सेक का भी दिया हुआ है, टेन का भी निकाल दिया, 1 बचा है, 1 बराबर रहने दो, टेन को इधर भेज दो सेक के पास, तो सेक स्क्वायर थीटा ये इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब कोड को रोक लो, यहाँ पे 1 को इधर भेजो, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब 1 को रोक लीजिए आप, क्योंकि कोसेक का मान भी आ गया, कोट का भी आ गया। 1 को रोक लो आप यहाँ पे, तो कोट किससे चल जाएगा, कोसेक स्क्वायर के पास में चल जाएगा, तो प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो आइडेंटिटीज हैं हमने अभी देखी है, आइडेंटिटीज ऑफ त्रिकोणमिति, जो सर्वसमीका की त्रिकोणमिति की जो सर्वसमीका है उनको हमने क्लियर कर लिया है। पूरा टेबल देखा हमने, रेशियो देखा बाकायदा, मैंने आपको हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर, बेस, उनके आधार पर लाल बटे कक्का जो हमने किया था वो पूरा कॉन्सेप्ट देखा। तो ये जितनी भी आइडेंटिटी मैंने आपको सिखाई है त्रिकोणमिति की, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे टोटल मैंने आपको आइडेंटिटी सारे बता दिए, और क्वेश्चन इन इजी आधारों पर निकलेंगे, आराम से आप सोल्व कर लेंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है,
प्रत्येक वीडियो आप देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।